अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं मंजूर हुसैन और आप दोस्त देख रहे हैं मंजूर हुसैन ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत घर और डबल स्टोरी, बहुत प्यारा बना हुआ। 2 गेट हैं एंट्रेंस के लिए मेन बुलेवार्ड पे। मैं इंशाल्लाह पूरा घर आपको विज़िट कराऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले मैं आपका कॉर्नर घर है, ये ज़हन में रखिएगा, पहले मैं मुकम्मल आपको इसका व्यू दे दूँ। इंशाल्लाह आप घर देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई यार आज का जो घर है ये पहले आने वाले सारे घरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं दूसरा गेट भी आपको इसका विज़िट करवाता हूँ। दूसरा गेट जो है वो दूसरी तरफ है। ये भी एरिया आपका ही है। ये थोड़ा ये जो है ग्रीन एरिया, इसका ग्रीन बेल्ट आप कह लीजिए, ये भी आपका है। इस तरफ से अगर आप देखें तो इस तरफ से इस तरह से है। हाँ जी, और इस तरफ का गेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी शायद इसी का गेट है। हाँ जी, बिल्कुल इसी का गेट है। ये इस तरफ से भी मैं आपको चेक कराता हूँ। कॉर्नर घर मेन बुलेवार्ड पे। इंशाल्लाह अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो मज़ा आएगा। कम से कम भी 2-3 गाड़ियाँ इस तरफ भी खड़ी हो सकती हैं और उस तरफ तो 6 गाड़ियाँ भी खड़ी हो सकती हैं। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस घर में हमारे लिए क्या कुछ है। दोस्तों, कोई भी वीडियो जब बनती है तो ये जहन में रखें कि ये आसान नहीं है। फ़िज़िकली वहाँ जाना, आप मुख्तलिफ़ एरियाज़ की मेरी वीडियोस देखते हैं। मैं कभी इस्लामाबाद में होता हूँ, कभी रावलपिंडी में होता हूँ। ज़ाहिर है कि पेट्रोल ख़र्च होता है, वक्त सर्फ होता है। आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। बिस्मिल्लाह करते हैं। तुसी हम जाना आके इधर साइड वाली साइड पे हो जाओ, बेशक साइज किधरे हो जाओ। दोस्तों, बड़ा कारपोच, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा कारपोच। 4 से 5 गाड़ियां आसानी से खड़ी इस तरफ हो सकती हैं। मैं दूसरा कारपोच भी आपको दिखाऊंगा और चारों तरफ गैलरी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। छतों की सीलिंग हुई, लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त, पानी अपना, और इस तरफ भी जगह काफ़ी सारी मौजूद है। और फिर बिल्कुल घर की पेशानी पे फ़बी अय्यी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कुंदा है, सूरह रहमान की आयत। दोस्तों, मैं इस तरफ से घर आपको दिखाता हूँ। मेरा इरादा है कि पहले ये सारी मैं ये यू शेप में जो ये गैलरी है ये पूरी घुमा के आपको दिखा दूँ, और उसके बाद जो है दोस्तों मैं घर अंदर से आपको विज़िट करवाऊँगा। मुझे यकीन है कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। ख़ास तौर पे मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, बुज़ुर्ग हैं, मुझसे थोड़ी ज़्यादा एज के होंगे, और उनकी डिमांड भी है एक अच्छे घर की। तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उनको ये घर ज़रूर पसंद आएगा। जैसे मैंने कहा कि इस तरफ 2 या 3 गाड़ियाँ आसानी से इस तरफ खड़ी हो सकती हैं। वो कैसे, मैं इस तरफ से आपको वहाँ खड़ा होकर दिखाता हूँ। 2-3 बाइक भी खड़े हो सकते हैं, बल्कि बाइक तो ज़्यादा भी खड़े हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये देखें फिर, यानी ये काफ़ी बड़ा है, ये भी कारपोच। ठीक है जी, मैं अब इस तरफ से चलता हूँ। यानी जो घर की बैरूनी दीवार है, जिसको बाउंड्री वाल कहा जाता है, वो बाकी घर को बिल्कुल सेपरेट कर देती है दूसरे घरों से। तो अंदर चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। बड़ा सारा टैंकर इसमें बना हुआ। अंदर चलते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं कि इस खूबसूरत घर में इंतहाई मजबूत दियार के दरवाजे लगे हुए, एसेसरीज बहुत अच्छी लगी हुई। इस घर में देखते हैं कि हमारे लिए क्या कुछ। ये है जी दरवाजे, माशाल्लाह। अब अंदर चलते हैं। दोस्तों, अगर आप इस लॉबी में खड़े हों, जिसमें कि मेरा चेहरा भी आपको नज़र आ रहा है, ये नज़दीक से ये देखें, ये मेरा चेहरा भी है और मैं यहाँ पे हो रहे। बहरहाल ये सीढ़ियाँ हैं दोस्तों,
اور بالکل سیپریٹ ہو جاتا ہے یہ باقی گھر سے. اگر آپ دیکھیں اگر ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک. یہ اگر دوستو دیکھیں کہ اگر یہ دروازہ ہم نے بند کر دیا اور یہ دروازہ جو ہے بند ہے یہ والا، اور یہ ڈرائنگ روم کا بھی بند ہے یہ والا دروازہ، تو یہ بالکل یہ سیپریٹ ہے. یعنی اگر آپ رینٹ آؤٹ کرنا چاہیں تو بڑا ایزیلی رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈبل سٹوری تو بنا دیتے ہیں لیکن گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو بھائی اس کا دوسرا کار پوچھ ہی بالکل الگ. لیکن جو بڑا کار پوچھ ہے اس میں بھی گاڑی کھڑی کرنا چاہیں تو 4-5 گاڑیاں اس میں بھی کھڑی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو بڑا ایزیلی یہ رینٹ آؤٹ ہو سکتا ہے. یہ پھر نیچے کی اسٹور سا ہے. شاہ جی ذرا رینٹل ویلیو پوچھیں کیا ہے دونوں کا؟ ٹھیک 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 ٹھیک. تو دوستو اس کے بعد یہ ہم دیکھتے ہیں یہ ڈرائنگ روم کا دروازہ. ٹھیک ہے جی، اور بسم اللہ کرتے ہیں، یہ کھول لیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین، بہت خوبصورت. اس طرح کے گھر میرے چینل پہ آپ نے بہت کم ہی دیکھے ہوں گے، بہت ہی کم. نیچے بڑی فینسی بڑی خوبصورت ٹائل لگی ہوئی، بڑی ونڈوز ہیں وینٹیلیشن کے لیے. اور پھر دوستو فانوس وغیرہ دیکھ لیں، جو ایسیسریز جس طرح سے لگی ہوئی ہیں وہ اسی طرح سے آپ کو ملیں گی. اور دوستو اگر میں اس طرف سے دکھاؤں تو ادھر سے بھی دیکھ لیں، ڈائننگ مکس ہے یہ دونوں. یہ ساتھ ڈائننگ ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور دوستو یہ ڈیوائیڈر ہے جو ڈرائنگ روم کو اور ڈائننگ کو ڈیوائیڈ کرتا ہے. اور دوستو پھر یہ اٹیچ باتھ روم ہے انگلش سیٹ کے ساتھ. وینٹی کٹ دیکھ لیں، اور یہ مرر وغیرہ ٹچ مرر ہے. اور باقی یہ آپ کے سامنے چھتوں کی سیلنگ، ایگزاسٹ فین، اور یہ وینٹیلیشن کے لیے بڑی ونڈو، بڑا صاف ستھرا نیٹ کلین سا واش روم. اور ڈائننگ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دوستو ہے ڈائننگ. یہاں بھی انہوں نے یہ کچھ الماریاں وغیرہ دی ہوئی. اور یہ جو ڈیوائیڈر ہے یہ پھر ٹی وی لاؤنج کو اور ڈائننگ کو ڈیوائیڈ کرتا ہے. لیکن ہم مین انٹرنس سے اندر داخل ہوں گے اور دیکھیں گے یہ پھر اس کی مین انٹرنس ہے ٹی وی لاؤنج میں ڈائریکٹ داخل ہونے کے لیے. ٹھیک ہے دوستو، بسم اللہ کرتے ہیں اور اندر چلتے ہیں. دوستو دروازہ میں نے کھول لیا ہے، اور دروازہ کھول کے پھر میں چاہتا ہوں کہ اس دروازے کو میں بند بھی کر دوں. یہ میں نے دروازہ بند کر دیا. جب میں نے دوستو دروازہ بند کیا نا تو یہ بالکل یہ پھر یہ سامنے یہ لمبی سی ایک لابی ہے، یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ. اور یہ پھر ڈیوائیڈ کرتی ہے ٹی وی لاؤنج کو اور ایک بیڈ روم کو اور کچن وغیرہ اور باقی کے 2 بیڈ رومز کو اور اسٹڈی روم وغیرہ کو. تو ہم سب سے پہلے دوستو ٹی وی لاؤنج میں آتے ہیں. ماشاءاللہ بڑا ٹی وی لاؤنج ہے آپ کے سامنے ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوٹھی مین بولیوارڈ پہ ہے. یہ چھتوں کی سیلنگ آپ کے سامنے، لائٹنگ، ایسیسریز اور بڑی ونڈو وینٹیلیشن کے لیے سائیڈ میں بہت ہی خوبصورت تاکچے. اور دوستو اگر بالکل میں سامنے کی بات کروں تو بالکل ٹکر پہ میڈیا وال ہے. اور دوستو اگر آپ اس خوبصورت میڈیا وال تک آن پہنچے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں. اور دوستو اگر میں اس طرف ہو کے تھوڑا سا آپ کو بتاؤں تو یہ پھر یہ اس طرح کا یہ ڈیزائن ہے یہاں، یار بہت خوبصورت ماشاءاللہ. دوستو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس گھر کا کچن کیسا ہے. اگر گھر کا کچن نہ ہو تو آپ خاتون خانہ کو کبھی بھی راضی نہیں رکھ سکتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار بہت زبردست، بہت اعلیٰ. نیچے پوری کبٹس کی لائن ہے اور پھر اوپر بھی پوری یہ کبٹس کی لائن ہے آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. یہ چولہے کے لیے جگہ ہے جو خالی چھوڑ دی گئی ہے. تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ چولہا آپ خود لگوائیں گے. ایک یہ یہاں کو الماری سی دی گئی ہے. اب اس کا کیا مقصد ہے یہ مجھے نہیں پتا، شاید اس میں فریج وغیرہ کو فکس ہوتا ہو. اور دوستو اس کے بعد پھر بڑی ونڈو ہے وینٹیلیشن کے لیے، ایگزاسٹ فین لگا ہوا. اور دوستو یہ دروازہ ہے کہ اگر آپ باہر گیلری میں جانا چاہیں تو چلے جائیں. یہ پھر ایسیسریز وغیرہ بھی دیکھ لیں، بہت زبردست ایسیسریز لگی ہوئی. یہ ہڈ کے لیے بلکہ ہڈ لگا ہوا ہے آپ کے سامنے.
दोस्तों छतों की सीलिंग देख लें, ये आपके सामने। और किचन इस वक्त बड़ा ठंडा मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ नहीं रुकना, हम आगे चलते हैं। दोस्तों इसी गैलरी में मैं थोड़ा आगे आया हूँ तो ये लेफ्ट साइड पे एक बेडरूम है। माशाल्लाह, बहुत बेडरूम इस घर में। नीचे के जो 3 बेडरूम हैं, यकीन कीजिए कि तीनों के तीनों ऐसे लगते हैं कि जैसे मास्टर बेडरूम हो। सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो, और छतों की सीलिंग का डिज़ाइन देख लें, पंखे वगैरह लगे हुए, लाइटिंग वगैरह देख लें। और दोस्तों उसके बाद सामने फिर वार्डरोब है, अलमारियां हैं कपड़ों के लिए ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक, और वॉशरूम भी देख लेते हैं। और दोस्तों ये फिर अटैच बाथ है इस बेडरूम का, ऊंची छत का वॉशरूम, जैसे कि आपने देखा, एग्जॉस्ट फैन, वेंटिलेशन के लिए विंडो, और ये बाथ शावर देख लें, और इंग्लिश सीट के साथ वेंटी किट लगी हुई। और दोस्तों ये किसी परिंदे ने मेरा घोंसला भी बना रखा है, ज़्यादा टाइम से बंद पड़ा होगा तो परिंदों को मौका मिल गया घोंसला बनाने का। बाकी ये अलमारियां हैं, अगर मैं खोल के 1-2 दिखा दूं तो काफ़ी जगह है इनमें कपड़ों के लिए। ये भी आपके सामने माशाल्लाह। आगे चलते हैं क्योंकि घर बड़ा है और हमने आप दोस्त अहबाब का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। ये फिर दोस्तों दूसरा बेडरूम है इस घर का, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत आला। आप हर बेडरूम को दूसरे बेडरूम से मुनफरिद देखेंगे किसी ना किसी हवाले से। किसी की छत का डिज़ाइन मुख्तलिफ होगा, किसी की वैसे डिज़ाइनिंग मुख्तलिफ होगी, यानी हर बेडरूम दूसरे से मुख्तलिफ है माशाल्लाह। और नीचे वही टाइल, बड़ी ही खूबसूरत सी टाइल, बड़ी विंडो है वेंटिलेशन के लिए। और उसी तरह यहाँ फिर इसमें वार्डरोब है, इसको भी देख लेते हैं, बहुत खूबसूरत यार, बहुत आला माशाल्लाह। और फिर यहाँ एक ये है कपड़े वगैरह शायद लटकाने के लिए, या शायद यहाँ मिरर लगता हो, लेकिन ये काफ़ी बड़ी अलमारियाँ यहाँ, यानी काफ़ी स्पेस इन्होंने दी हुई है। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर ये लाइट यहाँ ऑन बिल्कुल हो गई है, अब देखें काफ़ी बड़ी जगह, यानी इतनी गहराई तक है आगे अलमारियाँ कपड़े वगैरह रखने के लिए, ऊपर भी देख लें। और दोस्तों उसके बाद इसके साथ फिर ये अटैच बाथ है, वेंटी किट देख लें, बड़ी खूबसूरत लगी हुई, टच मिरर है शायद, लेकिन मेरा ख्याल इस वक्त तार नहीं इसमें लगी, तो ये टच मिरर है। उसके बाद ये शावर वाला केबल शेबल देख लें, इसका ये शावर सिस्टम देख लें, इंग्लिश सीट, और वेंटिलेशन के लिए विंडो, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ, छत की सीलिंग वगैरह देखें, बहुत खूबसूरत। इस तरफ वाली दीवार अगर मैं ना दिखाऊं तो फिर भी ज्यादती होगी, ये भी देख लें। आगे चलते हैं, घर बहुत खूबसूरत है। और दोस्तों उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड पे एक और बेडरूम आ गया। जैसे मैंने अर्ज किया कि इस घर का हर बेडरूम ऐसे लगता है कि जैसे मास्टर बेडरूम हो, बड़ी विंडो वेंटिलेशन के लिए, नीचे उसी ये टाइल, पूरे घर में यही टाइल है, बड़ी खूबसूरत टाइल है माशाल्लाह। और उसके बाद छतों की सीलिंग देख ली। अब इस बेडरूम के देखें, इस बेडरूम के छत का डिज़ाइन जो है ये दूसरों से मुख्तलिफ है, यानी हर बेडरूम दूसरे से मुख्तलिफ है, बहुत खूबसूरत। और दोस्तों इस तरफ फिर उसी तरह वार्डरोब है, ये ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक। और दोस्तों फिर साथ ये लाइट है, सॉरी अटैच बाथरूम है, इंग्लिश सीट, सामने की दीवार देख लें, लेफ्ट साइड की देख लें, छत की सीलिंग वगैरह देख लें, और वेंटिलेशन के लिए विंडो, एग्जॉस्ट फैन, और टच मिरर, और वेंटी किट, बहुत खूबसूरत घर। दोस्तों रहिएगा मेरे साथ साथ। अगर आपने आज ये वीडियो स्किप कर ली तो आप ये इस घर का लुत्फ़ नहीं ले सकेंगे। दोस्तों अब हम हैं स्टडी रूम में। ये नीचे का तीसरा कमरा है, लेकिन ये स्टडी रूम है, ये भी आपके सामने है। ये कुछ इसमें कोई काम मेरे हाल को चल भी रहा है, कोई रिपेयरिंग शेयरिंग का, ये आपके सामने है, कोई सामान पड़ा है, टाइल यहाँ भी वही लगी हुई, और ये बड़ी सारी अलमारियाँ यहाँ दी गई हैं। और इस तरफ फिर वेंटिलेशन के लिए विंडो है, छत की सीलिंग वगैरह देख लें, पंखा वगैरह लगा हुआ। दोस्तों इसको हम यहीं छोड़ते हैं और ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर हमारे वो जो है वो किस तरफ है। तो ऊपर चलते हैं और ऊपर जाके फिर देखते हैं जी कि ऊपर का पोर्शन हमें क्या कहता है।
दोस्तों स्टील ग्रिल बड़ी मजबूत, बिल्कुल छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ, बुजुर्ग से बुजुर्ग बंदा भी आसानी से चढ़ सकता है और बच्चा भी आसानी से चढ़ सकता है, बिल्कुल ही छोटे स्टेप की, ठीक है जी। और पूरे पाँव की सीढ़ियाँ। हम आ गए हैं दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे। आपने ग्राउंड फ्लोर देखा, इस वक्त हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं और फर्स्ट फ्लोर पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप साथ जुड़े रहें। बिल्कुल टक्कर पे जो है ये मिरर है और फिर छत की सीलिंग वगैरह देख लें, ये आपके सामने है। और इस लॉबी में जब मैं आया हूँ, ये छोटी सी लॉबी में, तो फिर यहाँ से फिर सीढ़ियाँ ऊपर को जाएंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह कि ऊपर क्या कुछ है। और उसके अलावा दोस्तों फिर इस घर के OTS में मैं आ जाता हूँ। यार बहुत खूबसूरत OTS है माशाल्लाह। ये इस घर का दोस्तों OTS, ये नीचे टाइल लगी हुई, यहाँ आप शाम को बैठना चाहें कुर्सियाँ टेबल रख के, सुबह को बैठना चाहें तो ये जगह आपके लिए है। इस तरफ से भी देखना, ये फिर उसी तरह गैलरी है चारों तरफ घर के, जो इस घर का अहाता करती है। और इस तरफ से इस तरह से है ये आपके सामने। तो दोस्तों आगे चलते हैं। बहरहाल घरों में OTS का होना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, लंबी ज़िंदगी जिएँ, सेहतमंदी की ज़िंदगी जिएँ, तो OTS का होना ज़रूरी है माशाल्लाह। दोस्तों उसके बाद हम हैं इस घर के दूसरे ड्राइंग रूम में। माशाल्लाह यार बहुत खूबसूरत। इस घर की खूबसूरती ने मुझे बहुत मुतासर किया है। आप दोस्त मेरे लिए दुआ करें कि मैं भी एक अच्छा सा घर ले सकूं। मैं आप दोस्तों के लिए दुआ करूंगा कि आप लोग भी अच्छे अच्छे घर ले सकें। वेंटिलेशंस के लिए बड़ी विंडो और फानूस वगैरह, पंखे वगैरह लगे हुए, सामने दीवार यार ऐसे है जैसे मोर नाच रहे हों। हाँ जी। और उसके बाद दोस्तों अगर मैं दिखाऊं तो उसी तरह जैसे नीचे था, ये फिर इसका ये डाइनिंग रूम है छोटा सा, जो ड्राइंग रूम के बिल्कुल साथ अटैच है। ये भी आपके सामने है। लेकिन पहले हम वॉशरूम देख लेते हैं। दोस्तों मैं इस वक्त वॉशरूम में हूँ और वेंटी किट लगी हुई उसी तरह, और टच सिस्टम मिरर है। इधर बत्ती पता केड़ी है लेकिन है, इतना मैंने पता है कि है। हाँ ऑन हो गया, ठीक है जी। ये टच सिस्टम मिरर है इसका। और दोस्तों फिर इंग्लिश सीट के साथ उसी तरह वेंटिलेशन के लिए विंडो और एग्जॉस्ट फैन, और ये छतें वगैरह देख लें, और नीचे ये टाइल वगैरह बेहतरीन। और उसके बाद ये मैं आ गया हूँ दोस्तों डाइनिंग रूम में। पूरा ये इन्होंने यहाँ ये अलमारियाँ ये दी हुई, रैक्स वगैरह बनाए हुए, छतों का डिज़ाइन देख लें, पंखा लगा हुआ, इस तरफ की दीवार बहुत खूबसूरत। और ये दरवाजे हैं जो टीवी लाउंज को इससे डिवाइड करते हैं। लेकिन हम मेन इंट्रेंस से अंदर दाखिल होंगे और देखेंगे कि आगे क्या कुछ है। बिस्मिल्लाह। दोस्तों बिल्कुल नीचे की तरह ऊपर जब हम आए हैं तो ऊपर भी इनकी हर चीज़ दूसरे से कदरे मुख्तलिफ है। ये हम इस वक्त लॉबी में हैं, उसी तरह लॉबी है बड़ी, जो कुछ एरिए को दूसरे एरिए से डिवाइड करती है। ये आप देख लें। और बिल्कुल राइट हैंड पे उसी तरह बड़ा टीवी लाउंज है। मैं ये दरवाज़ा बंद कर लूँ ड्राइंग रूम का, हम नहीं चाहते कि हम ड्राइंग रूम को डाइनिंग रूम को दोबारा देखें, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नीचे उसी तरह बहुत खूबसूरत बड़ी नफीस सी टाइल, और उसी तरह राइट हैंड पे बड़ी विंडो वेंटिलेशन के लिए, साइड ताकचे दोनों देख लें, छतों की सीलिंग और डिज़ाइन, फानूस, पंखे वगैरह बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। और अगर मैं इस तरफ खड़ा हूँ तो ये फिर उसी तरह बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन ये सामने का। और दोस्तों अगर मैं यहाँ खड़ा होकर दिखाऊँ तो बिल्कुल टक्कर पे मीडिया वॉल है। और दोस्तों अगर आप इस मीडिया वॉल तक बयान पहुँचे हैं और आपको अपने इस भाई की मेहनत अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें, दोस्त अहबाब के साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों उसके बाद मैं आ गया हूँ किचन में। दोस्तों ये इस घर का दूसरा टीवी लाउंज था और अब ये इस घर का दूसरा किचन है। माशाल्लाह
माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत आला। और इसी तरह फिर नीचे टाइल देख लें, फिर ऊपर कबर्ड्स देख लें। इलामा इकबाल ने कहा था कि वजूद ज़म से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है ज़िंदगी का सोज दुरूं। तो हमेशा ख़वातीन के लिए जो भी चीज़ बनती है वो खूबसूरत, बड़ी नफीस सी बनती है। और मर्दों सड़िया ना करो यार खाम खा, अल्लाह आड़ियो हुण अल्लाह ने कह दिता भी आसमानी तोहफा है, ध्यानों सड़न की केड़ी लोड़ है। बड़ी विंडो है वेंटिलेशन के लिए, और छतों की सीलिंग वगैरह देख लें। ये दरवाज़ा है जो बाहर गैलरी में खुलता है, एग्जॉस्ट फैन, बाकी दोस्तों ये एसेसरीज़ वगैरह आपके सामने हैं। अच्छा, ये चूल्हा यहाँ पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि चूल्हे आपको दिए जाएंगे साथ, क्योंकि ये देखें कि चूल्हे पड़े नहीं हुए। आगे चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों फिर इस गैलरी में लेफ्ट साइड पे अगर मैं आऊं तो फिर ये एक बेडरूम है दोस्तों। जैसे मैंने अर्ज किया कि इस घर का हर बेडरूम ऐसे लगता है कि जैसे मास्टर बेडरूम है। अब इस छत का सीलिंग का अंदाज देख लें, ये डिज़ाइन बिल्कुल मुख्तलिफ है दूसरों से। वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो उसी तरह, नीचे उसी तरह बड़ी फैंसी, बड़ी खूबसूरत टाइल लगी हुई। और उसके बाद दोस्तों सामने फिर उसी तरह ये वार्डरोब है, मैं ये भी नज़दीक से आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों साथ वॉशरूम भी दिखाऊंगा। ये जहन में रखें कि जो एसेसरीज़ हैं जो लगी हुई हैं ये इसी तरह आपको मिलेंगी। ये बड़ी बड़ी अलमारियां आपके लिए। और दोस्तों ये फिर वॉशरूम है, इंग्लिश सीट, सामने की दीवार देख लें, साइड की दीवारें देख लें, नीचे की टाइल देख लें। और दोस्तों वेंटिलेशन के लिए विंडो, एग्जॉस्ट फैन, छतों की सीलिंग और टच मिरर और वेंटी किट बहुत खूबसूरत। लेकिन हम आगे चलते हैं दोस्तों। इस बेडरूम, इस घर का आप कह लीजिए कि चौथा बेडरूम, हाँ जी सॉरी 5वां बेडरूम, बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बड़ा नफीस सा। छतों का डिज़ाइन देख लें, सामने बड़ी विंडो वेंटिलेशन के लिए, और नीचे बड़ी खूबसूरत बड़ी नफीस सी टाइल लगी हुई। और ये साइड के 2 फानूस देख लें। और उसके बाद दोस्तों उसी तरह से ये आपके सामने है वार्डरोब, बहुत बड़ा है, अलमारियाँ बहुत गहराई तक बनी हुई, बड़ी ज़्यादा स्पेस है इनमें। और फिर साथ ही ये वॉशरूम है, इंग्लिश सीट, वेंटी किट, टच मिरर, वेंटिलेशन के लिए विंडो, एग्जॉस्ट फैन, छतों की सीलिंग, ये बाथ शावर ये आपके सामने है। इस वॉशरूम में थोड़ा सफाई सुथराई की ज़रूरत है, तो ज़ाहिर है कि ये क्लियर करा के फिर आपको दिया जाएगा। लेकिन हम आगे चलते हैं और इस घर का छठा बेडरूम देखते हैं। तो दोस्तों ये है इस घर का छठा बेडरूम, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत आला। ये पंखे वगैरह जो भी लगे हुए हैं दोस्तों ये उसी तरह आपको दिए जाएंगे। सामने बड़ी विंडो है वेंटिलेशन के लिए, और नीचे की टाइल वगैरह देख लें, छतों की सीलिंग वगैरह देख लें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत यार। और उसके बाद उसी तरह से वार्डरोब है, ये आपको क्या दिखाना, आप पहले ही देख चुके हैं, हर बेडरूम में इसी तरह है। और दोस्तों ये फिर वॉशरूम है, वेंटी किट बहुत खूबसूरत, टच मिरर है, इंग्लिश सीट, बाथरूम के बन, और छतों की सीलिंग वगैरह देख लें, उसी तरह वेंटिलेशन के लिए विंडो, और उसी तरह एग्जॉस्ट फैन। और दोस्तों उसके बाद अगर मैं दिखाऊं आपको चलते चलते, तो दोस्तों ये फिर आ गया है स्टडी रूम, माशाल्लाह। अच्छा, ये स्टडी रूम जो है ये नीचे वाले स्टडी रूम से बिल्कुल मुख्तलिफ है, या फिर ये है कि नीचे वाला स्टडी रूम भी ज़ाहिर है इसी तरह बनाया जाएगा। ये आपके सामने पंखे शंखे लगे हुए, ये वेंटिलेशन के लिए विंडो है, और ये दरवाज़ा दोस्तों बाहर खुलता है। तो हम कह सकते हैं कि इस घर में इस तरफ भी इस घर का एक OTS मौजूद है। ये आपके सामने दाएं बाएं दोस्तों आबादी आबादी है, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं यहाँ। लेकिन हमने यहाँ भी नहीं रुकना, जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि हम सैलानी से तबीयत के आदमी हैं, हमें आगे बढ़ना होगा और देखना होगा।
اور آگے معذرت چاہتا ہوں، دروازہ ذرا زور سے لگ گیا یار. تو آگے بڑھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ چھت پہ ہمارے لیے کیا کچھ ہے، اور پھر میں آپ کو اس گھر کی ڈیٹیل جو ہے یہ بھی اوپر جا کے بتاؤں گا کہ یہ جگہ کتنی ہے، اس ایک علاقہ کون سا ہے، چھوٹے سٹیپ کی سیڑھیاں، مضبوط گرل. اور ہم دوستو آ گئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے چھت پہ. ممٹی دیکھ لیں، بہت بڑی بھی نہیں لیکن بہت چھوٹی بھی نہیں، گزارا ٹھیک ہے. یہ ممٹی ہے اور یہ وینٹیلیشن کے لیے ونڈو ہے. دوستو میں اب اس کونے میں جاتا ہوں اور اس کونے میں جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کہاں آئے آج. ایتھے بہ نہ جاواں، چلو یار بہنا کیے. دوستو ایک کنال کا گھر آپ کے سامنے، مین بولیوارڈ، گلشن آباد، اڈیالہ روڈ، بجلی کی سہولت موجود، پانی کی سہولت موجود، پانی کا بور بھی ہے، سوسائٹی بھی پانی دیتی ہے، ڈبل سٹوری ایک کنال کا گھر. اور دوستو اس کی ڈیمانڈ ہے 6 کروڑ. دوستو اس 6 کروڑ کے گھر کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں بارگیننگ کی گنجائش موجود ہوتی ہے. آپ ہمیں کال کریں گے، ہم آپ کو آنر سے ملوائیں گے، بات چیت ہوگی، ٹیبل ٹاک ہوگی، انشاءاللہ سودا ڈن ہو جائے گا. دعاؤں میں یاد رکھا کریں، ہر مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دوسرے مومن مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا رہے، اور ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دوسرے انسان، دوست، ساتھیوں، دوستوں کے لیے دوستوں دعا کرتا رہے. بہت شکریہ دوستو.